धरा को मान देता, माटी को मान देता, वो मेरा राम है। गंगा और सरयू को मान देने वाला मेरा राम है, और इसी आने वाला मेरा राम है। 24 वर्षों तक शिव साधना करने वाला नर्मदा के पथ पर मेरा राम है, वो मेरा राम है। कभी गंगा के पथ पर चला है, मेरा राम है। गांव नगर को सरयू के तट पर मिला है, वो मेरा राम है। रेवा के पथ पर आया है, वो मेरा राम है। यदि अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, तो ये नर्मदा का पथ प्रभु श्री राम की साधना स्थली है। 24 वर्ष प्रभु ने बिताए। बताओ, एक क्षण भी यदि प्रभु आ जाएं, तो उस स्थान की कितनी महिमा होगी, जहां राम ने, प्रभु ने 24 वर्ष नर्मदा के पथ पर बिता दिए। उस पथ की क्या महिमा होगी, कल्पना भी नहीं कर सकते हम। 24 घंटे बहुत हो जाते हैं। 24 वर्ष। और जिनको हम 11वां रुद्र कहते हैं, वो तो सदा ही नर्मदा के पथ पर और नर्मदा के तीरे भ्रमण करते रहते हैं। 100 वर्षों तक, जिसे तुम दादा कह रहे हो, 100 वर्षों तक नर्मदा के पथ पर वो भ्रमण किया है, अखंड 100 वर्षों। शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है ये स्थिति है उस नर्मदा के पथ। तो सबसे बेटर जीवन यदि हमें जीना है, और सबसे बेटर यदि हमें जीवन को बनाना है, और सबसे बेटर यदि दुनिया में किसी युग सदी में किसी ने काम किया है, तो वो माँ के संग रह के और माँ के संग चल के। वो राम और कृष्ण का चरित्र साक्षी है। और उसने, उसी माँ वो कारण बनती है। गुरु गोविंद के अवतार का कारण कौन बनती? माँ। कभी वो धरा के लिए, कभी वो धेनु के लिए। कहते आया है मेरा गोविंद आया है। कभी वो अयोध्या की माटी का मान बढ़ाता है और दुनिया को बताता है वही तो मेरा राम है ना। जो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं वही तो मेरे राम है ना। और कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं और आसुरी और तामसी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं। कामदगिरी से प्रार्थना करके, पर्वत से प्रार्थना, पहाड़ से प्रार्थना करके दुनिया को बता दिया, उन पहाड़ों में छिपी हुई शक्ति को बता दिया मेरे राम ने। गिरी का मान बढ़ाया और कामदगिरी से प्रार्थना करता है मेरा राम। द्वापर में आता है तो गोवर्धन का मान बढ़ाता है और खुद को गिरिराज बताता है। पहाड़ों में छिपी जीवन व्यवस्था और पहाड़ों में छिपी उस शक्ति को बताया है मेरे हर युग सदी में मेरे राम ने, मेरे श्याम ने। पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। कल हमने मैया का जन्म उत्सव मनाया, लाखों लोग भक्त प्रेमियों ने मनाया, लेकिन हम बार बार बोलते देवताओं में सामर्थ्य नहीं। जिस आद्य शक्ति की आराधना में हम बैठे, देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं। देखो तो गंगा को धारण करने वाला कौन है और नर्मदा को धारण करने वाला कौन है? गंगा को धारण करने वाला हिमालय है, तो मां नर्मदा को धारण किया है अमरकंटक ने, विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतमालाओं ने धारण किया है, किसी देवता ने धारण नहीं किया। अमरकंटक पहाड़। और हर युग सदी में राम हो या कृष्ण हो, हर युग सदी में कभी वो कामदगिरी से प्रार्थना कर दे, कभी वो गोवर्धन से प्रार्थना कर दे। क्या कारण है भाई? और कभी कभी तो भागवत में खूब सुनी माखन लीला, घुघरा के तट पे सुन लो माटी की लीला। समझ रहे? भागवत में सुनी है तुमने ठाकुर की माखन लीला, हर सिद्धि के द्वार पे गुप्त नवरात्रि में सुन लो ठाकुर की माटी की लीला। माखन खात खात यमुना के तट की मिट्टी को खा लिया श्याम ने, मुख में मिट्टी को, यमुना के तट की मिट्टी को खाता है मेरा श्याम। और यशोदा मैया को निमित्त बना के दुनिया को बताता है मेरा श्याम।
यमुना के तट की मिट्टी को खाता है, यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है और सारी दुनिया को माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताता है। मुख में मिट्टी को रखकर मिट्टी के एक एक कण में छिपी उस शक्ति को बताया है मेरे श्याम ने। माटी के एक एक कण में छिपी ब्रह्मांड की समर्थता को रखा है दुनिया के समक्ष मेरे श्याम ने। आज सारी दुनिया मिट्टी बचाने की बात करती है, मेरे ठाकुर मेरे गोविंद ने तो 5000 वर्ष पहले ही बता दिया। माटी का मान बढ़ाया है और माटी से प्रेम करना सिखाया है। वो मेरा